हम डिस्कस कर रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स, और आज हम जो पंक्चुएशन मार्क डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लैश, जिसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है या इस तरह से ड्रॉ करके इस्तेमाल किया जाता है। एक थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन है, एन ऑब्लिक स्लांटिंग लाइन, जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये यूज होता है टू रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, किसी चीज की एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को शो करने के लिए। डिवीजन और फ्रैक्शन, मैथ्स में जब हम डिवीजन या फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब हम फ्रैक्शन को शो करते हैं 1/2 और डिवीजन के लिए भी जब इस्तेमाल होता है तो भी हम इस लाइन को स्लैश पे यूज करते हैं। डेट सेपरेटर, समटाइम्स हम डेट को एक स्लैंटिंग लाइन के साथ सेपरेट करके लिख रहे होते हैं, यानी 2 नवंबर 2013 तो भी हम उसमें स्लैश यूज कर रहे होते हैं। हम कॉमा भी यूज करते हैं, डैश भी यूज करते हैं, लेकिन हम स्लैश को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये और कहाँ पे यूज होता है हम ये देख लेते हैं। टू शो अ लाइन ब्रेक इन अ पोएम, सॉन्ग और प्ले, यानी कि अगर किसी पोएम में, किसी सॉन्ग या किसी प्ले में किसी एक सेंटेंस के बाद एक स्लैश लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये एक सेंटेंस यहाँ पे एक लाइन एंड हो रही है और इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है। अब ये बच्चों की बड़ी फेमस राइम है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। अब यहाँ पर ये सेंटेंस, ये लाइन खत्म हो रही है तो जो ये स्लैश इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नेक्स्ट लाइन है ये अगली लाइन है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब, अब ये पूरी एक पोएम है जो बच्चे बड़े झूम झूम के गा गा के पढ़ते रहते हैं। हम स्लैश को यूज करते हैं टू इंडिकेट और, या जो होता है ना ऑप्शन होता है, या तो ये और का जो वर्ड होता है, समटाइम हम उसको इंडिकेट करने के लिए भी स्लैश को यूज कर रहे होते हैं। किस तरह से? बर्गर पिज्जा फॉर डिनर, बर्गर स्लैश पिज्जा, बर्गर और पिज्जा फॉर डिनर। यहाँ पर अगर मैंने और लिखा होता तो भी यही मतलब होता कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। She noticed that a student had left his or her backpack. A student, it could be a girl, it could be a boy. His or her, his slash her. इसका मतलब भी यहाँ पर और ही है। टू फॉर्म एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होती हैं उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपसे ये डिस्कस किया है, तो वहां पर भी हम स्लैश यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मल राइटिंग में इस तरह से एब्रीविएशंस के लिए यूज नहीं होता, इनफॉर्मल राइटिंग में यूज होता है। जैसे W/O लिखा होता है विदाउट, उसको हम फॉर्म करते हैं, या C/O केयर ऑफ, उसके लिए भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ACA/C AC एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एब्रीविएशंस हैं जो इनफॉर्मल राइटिंग में बनाने के लिए हम स्लैश को यूज करते हैं। तो ये था यूज ऑफ स्लैश। आई एम श्योर कि इसके बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप इसे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी राइटिंग्स में यूज कर सको।